बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। चाहे स्त्री हो या पुरुष, सभी को शिव महापुराण की कथा विधि पूर्वक सुननी चाहिए। इस प्रकार के शिव महापुराण के दान करने से श्रोता शिव का अनुग्रह प्राप्त कर संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस विधान से यह सुनने पर शिव महापुराण संपूर्ण फलों और भोगों को देने वाली होती है। इस प्रकार से सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषि से कहते हैं कि जो लोग इस जीव लोक में जन्म लेकर के विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, उनकी वाणी विश्वनाथ के गुणों की स्तुति करती है, एवं जिनके दोनों कान विश्वनाथ की कथा का श्रवण करते हैं, वे संसार सागर से पार संसार सागर से पार हो जाते हैं। अहो, अन्य पुराण तभी तक अहंकार से गर्जना करते हैं जब तक आश्चर्यपूर्ण रूप से इस शिव महापुराण का उदय नहीं होता। पृथ्वी में सभी तीर्थ तब तक विवाद करते हैं जब तक शिव महापुराण का उदय नहीं होता। इस प्रकार से सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को समझाते हैं कि संपूर्ण शास्त्रों के अध्ययन से तथा वेदों की व्याख्या से भी जो दुर्लभ फल है वह शिव महापुराण के दान से प्राप्त होता है। जो लोग चतुर्दशी के दिन व्रत रख करके शिव भक्तों की सभा में इसका व्याख्यान करता है वह उत्तम है। इस शिव महापुराण के प्रत्येक अक्षर का पाठ करने से गायत्री भूषण का फल प्राप्त होता है। वे परम ऋषि सूत जी के द्वारा कहे गए वचन को सुन करके कहने लगे कि हे महाप्रभु, हे महामुनि, वेदांत सार सर्वस्व महा अद्भुत शिव महापुराण को हमें सुनाने की कृपा करें। मुनियों के इस प्रकार के वचन को सुनकर के शिव जी के स्मरण करते हुए सूत जी महाराज परम प्रसन्नता के साथ बोले, सूतो वाची। क्या कह रहे हैं सूत जी? परम शुद्धि शृणोतु ऋषिया सर्वे स्मृत्वा शिवमनामयम् पुराण पर्वणं सेवा पुराणं वेदसा। जिसकी जैसी भक्ति होती है उसी के अनुसार उन्हें तत्त फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधनों को श्री महादेव जी ने अनेक प्रकार से कहा। मुक्ति के लिए तप कर रहा हूं, मुक्ति करने के लिए मैं अपने शरीर को कष्ट दे रहा हूं। जब श्री वेदव्यास जी ने सनत कुमार से ऐसा कहा तब परम समर्थ उस महामुनि ने निश्चित रूप से मुक्ति का कारण बताते हुए कहा कि शिव जी का श्रवण, कीर्तन, मनन, यह तीन ही मुक्ति के सबसे महान साधन हैं। क्या है? शिव जी का श्रवण, अर्थात जहां शिव जी की कथाएं हो रही हो उनका श्रवण करें, शिव जी के भजनों का कीर्तन करें, उनके गुणों का गुणगान करें। मनन, शिव जी के मन में जो है नित्य शिव जी का चिंतन करते रहें। यही मुक्ति के सबसे महान साधन है जो वेद सम्मत है, जो इस लोक में और परलोक में प्रचलित है। सनत कुमार जी कहने लगे कि हे वेदव्यास, पहले मुझे भी इसी प्रकार का भ्रम था, तब मैं भी मंदराचल पर्वत पर तप करने लगा। जैसे कि हमारे समीप में ही एक महाराज जी कोरोना काल में यहाँ पर आए और अपने शरीर को साधना में लगाए हुए तप कर रहे हैं। तो सनत कुमार जी कह रहे हैं, बोला मुझे भी पहले ऐसे ही हुआ और मैं मंदराचल पर्वत पर जो है तप करने लगा। शिव जी की आज्ञा से भगवान नंदकेश्वर वहां आए। और नंदकेश्वर के वहां आने पर
फिर सबके साक्षी महादयालु गणेश्वर ने मुझसे स्नेह पूर्वक मुक्ति का साधन कहने लगे कि हे मुनि, शिव जी का श्रवण कीर्तन मनन ही सर्वोत्तम वेद मुक्ति का साधन है। वेद सम्मत मुक्ति का साधन है। शिव जी ने मुझे मुक्ति के लिए 3 साधनों का उपदेश किया है। कौन कह रहे हैं? नंदी जी कह रहे हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, आप बारंबार श्रवण कीर्तन तथा मनन का अभ्यास कीजिए। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अरे हमने तो पिछले महीने भी शिव पुराण की कथा सुनी थी, इस महीने भी सुन रहे हैं, बार बार शिव पुराण की कथाएं होती हैं, जगह जगह भागवत होते हैं, हम तो सुनते ही रहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके मन में अश्रद्धा है। क्या कह रहे हैं सनत कुमार जी? नंदी कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, आप बार बार शिव महापुराण का श्रवण करना चाहिए, बार बार श्रवण कीर्तन तथा मनन का अभ्यास कीजिए। तदंतर व्यास जी को ऐसा उपदेश करके सनत कुमार अपने अनुचरों सहित सर्वोत्तम सुशोभित विमान पर बैठ करके अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने पूर्ण में होने वाला सारा वृत्तांत कह दिया है। तब ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, आपने हम लोगों के लिए श्रवण मनन कीर्तन यह 3 उत्तम उपाय बताए हैं, किंतु जो लोग श्रवण कीर्तन और मनन नहीं कर सकते, कुछ लोग कहते हैं कि जी मूर्ति पूजा करके क्या होता है? अरे ये मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हैं? ये पत्थर क्यों लगा रहे हैं? अरे सुबह शाम पत्थरों की धुलाई में क्यों लगे हुए हैं? तो क्या कहा सनत कुमार मुनियों ने कि जो लोग श्रवण कीर्तन और मनन अर्थात जो सुन नहीं सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, मन में जिनके विचार नहीं आ सकते, यह 3 उपाय मुक्ति के लिए बताए गए हैं। किंतु जो श्रवण कीर्तन मनन नहीं कर सकता है, वह जीव किस प्रकार से मुक्त हो सकता है? फिर उसे क्या करना चाहिए? क्या हुआ? यहाँ भटकता ही रहेगा। वह किस कर्म से, किस हेतु बिना यत्न किए ही, बिना प्रयत्न किए ही मुक्त हो सकता है, ऐसा साधन बताइए। तब सूजी महाराज जी कहने लगे, सूतो वाची सर्वणादि त्रिके सत्यो लिंग भेरम च सांगरम संस्थाप्या नित्यम आर्चा तरेति संसार सागरम। जो श्रवण कीर्तन और मनन करने में असमर्थ हैं, वे मनुष्य शिव जी के लिंग तथा बेर का संस्थापन करें। क्या करें? शिव जी की लिंग अर्थात निष्कल, जिसकी कोई कला ना हो, जिसकी कोई आकृति ना हो, जिसके कोई अंग ना हो, तथा बेर कहते हैं जिसकी आकृति हो, जिसके हाथ पांव नाक नयन आंख कान आदि अंग जिसमें हो, उसका संस्थापन करें, उसकी स्थापना करें और नित्य उसका पूजन करें, वह संसार सागर से मुक्त हो जाएगा। कैलाशी धाम शिव जी कैलाशी धाम, कैलाशी धाम शिव जी कैलाशी धाम, तेरा दरबार पहुंची। धाम शिव जी कैलाशी धाम, तेरा दरबार पहुंची, तेरा दरबार पहुंची शिव जी। हे शिव जी के करे प्रणाम, शिव जी के करे
करला दुष्टों को नाश। ऊंचा पर्वत पर भोला, ऊंचा पर्वत पर भोला शिव जी। अरे ऊंचा पर्वत पर भोला शिव जी, ऊंचा कैलाश। शिव जी ऊंचा कैलाश, शिव जी ऊंचा कैलाश, शिव जी ऊंचा कैलाश। सर्पों की माला शिव जी, सर्पों की माला शिव जी, जोगी को भेसी। सर्पों की माला शिव जी, जोगी को भेसी। संगमा गौरा तुम्हारी, संगमा जोगा तुम्हारी, गोदी माँ, गोदी मांगरे भेसी, गोदी